हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एपिसोड 1 को समझने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए पहले हम कास्टिंग के बारे में जानेंगे। सीना एक फेमस लॉयर है जिसे विलन्स लॉयर कहा जाता है क्योंकि वो वही क्रिमिनल केसेस लेती है जो कोई नहीं लेता। वो पिछले 10 सालों से गोल्ड बॉयज़ की फ़ैन है और उसका फेवरेट मेंबर है दो राइक। जब दो राइक पर मर्डर का अक्यूजेशन लगता है तो सीना उसकी लॉयर बनती है क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वो इनोसेंट है और उसने मर्डर नहीं किया है। ठीक है, अब दो राइक वही एक विजुअल और वोकलिस्ट है गोल्ड बॉयज़ का। वो अपने फ़ैन से बहुत नफरत करता है और सिर्फ प्राइवेसी चाहता है। सोलो करियर छोड़कर वो ग्रुप में वापस आना ही चाहता था, लेकिन तभी उनके ग्रुप के एक मेंबर उसके घर में आता है और वही मर जाता है और दो राइक एक मर्डर सस्पेक्ट बन जाता है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है यंग डिफेंस लॉयर सीना से। वो अपने सपने के बारे में सोच रही होती है। उसे सपना आता है, उसके सपने में वो अपने सबसे फेवरेट इंसान के सामने होती है और बस वो ये चाहती है कि उसका जो फेवरेट इंसान है वो खुश रहे हमेशा और उस पर कोई मुसीबत ना आए। अब यहाँ उसका सबसे फेवरेट इंसान मतलब उसका फेवरेट आइडल दो राइक होता है। अब यहाँ वो उठ जाती है। दिन में सीना एक सीरियस लॉयर होती है, लेकिन वो दिन में जैसे क्रिमिनल केसेस लेती है, फुल ऑन सीरियस मोड होता है उसका। हम देखते हैं कि वो रात को एक सबसे हार्डकोर के पॉप फैन बन जाती है। वो गोल्डन बॉयज़ के लीड सिंगर दो राइक की 10 साल पुरानी लॉयल फ़ैन है और हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी पूरी रूम में दो राइक की फ़ोटोज़ है, उसी की सभी चीज़ें हैं। उसी दिन यहाँ सीना एक फेमस टेनिस प्लेयर ली सॉन्ग हू का केस लड़ती है, जिसे ब्लैकमेल और असॉल्ट के केस में लोग ऑलरेडी गिल्टी मान चुके होते हैं। स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर के बावजूद सीना प्रूफ के साथ कोर्ट में उस टेनिस प्लेयर की इनोसेंस प्रूव कर देती है और जो टेनिस प्लेयर सॉन्ग हो वह वो छूट जाता है। अब यहाँ वो जब कोर्ट रूम से बाहर आती है, वो मीडिया के सामने अपने स्टेट्समेंट देती है और वो मीडिया के सामने सीना यहाँ सबको वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी अभी बदनामी की तो वो लीगल एक्शन ज़रूर लेगी। अब यहाँ पे न्यूज़ में आता है कि लॉयर रीट्रायल मांग सकती है, लेकिन सीना के जो भी ऑफिस के कलीग्स हैं वो सभी खुश हो जाते हैं। लॉ फर्म में सब उसका वेट करते नज़र आते हैं और सभी लोग बातचीत करते हैं कि उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है। साथ ही इतनी यंग एज में सीना को फर्म का पार्टनर बनाया जा रहा है। अब कोर्ट से वापस लौटकर सीना ऑफिस से निकलने वाली होती है तो उसके सभी ऑफिस के कलीग्स उसे सेलिब्रेशन के लिए रुकने को बोलते हैं और यहाँ पे लेकिन वो मना कर देती है, कहकर कि उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है और वो एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकती है। अब यहाँ सभी लॉयर्स गॉसिप करते हैं कि सीना के ना ही कोई भी फ्रेंड्स है और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो इतनी बिजी कैसे रहती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में सीना जल्दी घर इसीलिए जा रही होती है क्योंकि राइक उसका जो फेवरेट आइडल मेंबर है उसका एक नया सोलो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। अब वो गाड़ी में वही सॉन्ग सुनती है, घर आकर पजामास पहनती है और सॉन्ग स्ट्रीम करती है। यहाँ पे सोशल मीडिया पर राइक के लिए हर प्रेज़ पोस्ट, ट्वीट और आर्टिकल लाइक करती है। उसका रूम राइक के पोस्टर्स से, उसके सारे सामान से भरा हुआ होता है। ये दिखाता है कि वो राइक की कितनी बड़ी फ़ैन है। तभी सीना का फ्रेंड चुनजे फ्राइड चिकन और कुछ बियर के साथ वहाँ आ जाता है। वो उसके साथ बियर पीना चाहता है, लेकिन पहले सीना उसे इग्नोर करती है। वो कहती है कि मेरी बियर यहीं पे छोड़ जाओ, लेकिन फिर उसे अंदर बुला लेती है और उसके साथ चिकन और बियर शेयर करती है।
अब यहाँ चुंजे मजाक उड़ाता है सीना का कि वो ऑब्सेस्ड फ़ैन लग रही है। सीना यहाँ क्लियरली बोलती है कि उसका प्यार फ़ैन लव है, रोमांटिक वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे चुंजे उसके इस स्टेटमेंट पे हंस पड़ता है। अब नेक्स्ट डे राइक अपने सोलो डेब्ट स्टेज के लिए जा रहा होता है। तभी एक ऑब्सेस्ड फ़ैन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और वो उसके खींचने से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, वो गुस्सा नहीं करता। ड्रेसिंग रूम में राइक स्टाइलिस्ट और स्टाफ की कमी पर काफ़ी गुस्सा होता है। उसका मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता, तो उसका मैनेजर लिटरली घुटनों पर बैठकर वो राइक को कोऑपरेट करने के लिए बोलता है। अब थोड़ी बहस के बाद अपने मैनेजर के साथ राइक मान जाता है। वो कहता है कि बस एक बार अब मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगली बार मुझे स्टाफ्स और स्टाइलिस्ट ड्रेसिंग रूम में ज़्यादा चाहिए। अब वही इसी टाइम पे सीना कोर्ट हियरिंग में बैठी होती है, लेकिन उसका दिमाग परफॉर्मेंस पर होता है। वो बार बार टाइम चेक करती है। वो यहाँ कोर्ट रूम में फेक इलनेस का बहाना बनाती है और जज से जल्दी ही डिसीज़न लेने को कहती है। अब यहाँ पे वो उसके फेक इलनेस की वजह से जज भी जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं। अब वॉशरूम जाते वक्त उसकी टक्कर लॉयर ब्योंग क्यून से हो जाती है और फिर ब्योंग क्यून के हाथ में कॉफ़ी होती है, जिसकी टक्कर की वजह से वो नीचे गिर जाती है। यहाँ वो अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करता है सीना से, लेकिन सीना चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर यहाँ पे ब्योंग ह्यून शॉक हो जाता है कि उसने मुझे सॉरी कहे बगैर वो कैसे जा सकती है। अब बाद में सीना अपने फ्रेंड चुनजे से हेल्प लेती है एक कॉन्सर्ट टिकट स्कैल्पर को एक्सपोज करने के लिए। यहाँ पे उधर राइक एक फ़ैन मीटिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके फ़ोन पर काफ़ी सारे मैसेजेस और अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं। वो कॉल को उठाता है तो यहाँ उसे पता चलता है कि उसका नंबर लीक हो गया है और उसके फैंस उसे कॉल कर रहे हैं। अब फ़ैन मीटिंग में वही जो लड़की उसे कॉल की थी, वही ऑब्सेस्ड फ़ैन ड्रामा क्रिएट करती है। राइक यहाँ उसके ऑब्सेस्ड फ़ैन गर्ल के एक्सप्रेशंस देख के, उसकी वार्निंग देख के पैनिक अटैक उसे आना शुरू हो जाते हैं। वो पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है, वॉशरूम में छुप जाता है और अपने मेडिसिन्स को ले लेता है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। अब सीना वेन्यू पहुंचती है, लेकिन फ़ैन्स को यहाँ जब वो फ़ैन मीटिंग से निकलते हुए देखती है तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी जॉब की वजह से वो कभी अपने आइडल से मिल नहीं पाएगी। उसके चेहरे पर उदासी हमें क्लियरली नज़र आती है। अब यहाँ उसका जो फ्रेंड है चुनजे, वो अंदर आ जाता है। वो देखता है कि सीना उदास एक कोने में बैठी है, उसके सामने उसके आइडल की बड़ी सी तस्वीर लगी है। यहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। अब वो तो अपने आइडल के साथ फेस टू फेस मिल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वो दूर से उसे सपोर्ट करती रहेगी, वो ऐसा कहती है। रात को राइक अपने एक्स के पुराने फ़ोटोज़ देखता है, जिसे उसने अपने फ़ैन मीटिंग में भी देखा होता है। उसकी एक्स फ़ैन मीटिंग में आई थी। अकेले वो अल्कोहल पी रहा होता है। अचानक दो ऑब्सेस्ड फैंस उसके अपार्टमेंट में घुस जाती हैं। अब राइक तो नशे में है और वो उन पर पूरा चिल्लाता हुआ नज़र आता है। गर्ल्स राइक की सीक्रेटली वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल देती है, जिससे बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाता है। एजेंसी के सीईओ और राइक का मैनेजर राइक को डांटते हुए नज़र आते हैं। सीईओ बोलता है कि आइडल को परफेक्ट इमेज रखनी होती है और राइक ने आइडल बनने के दिन ह्यूमैनिटी ही छोड़ दी थी। राइक को पता चलता है कि स्कैंडल की वजह से उसका जो सोलो सॉन्ग चार्ट में 10th पोजीशन पर आ गया है। इसीलिए सीईओ उसे वार्निंग देते हैं कि तुम्हें अपना टेम्परेचर कंट्रोल रखना होगा, वरना जिसकी वजह से हमारे कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है। अब यहाँ वो अपने सोलो सॉन्ग की चार्ट 10th पोजीशन देखकर वो थोड़ा गुस्सा करता है। सीईओ उसे वार्निंग देकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच
सीना कॉन्सर्ट टिकट्स खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन टिकट्स जैसे ही ऑनलाइन आती है इंस्टेंटली सोल्ड आउट हो जाती है। लेस देन 1 मिनट में सारी टिकट बिक जाती है। वो यहाँ काफ़ी परेशान होती है कि वो फ़ैन साइट मीटिंग में उससे मिल भी नहीं पाई और उसके कॉन्सर्ट की टिकट्स भी उसे नहीं मिल पाई। वो एक स्कैल्पर से मिलने का प्लान बनाती है। अब यहाँ कॉन्सर्ट के दिन राइक अपने पैनिक अटैक्स के कारण थेरेपिस्ट के पास जाता है और वहाँ पे थेरेपिस्ट के साथ बातचीत करने में उसे काफ़ी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मैनेजर है वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। उसे बार बार कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। अब यहाँ राइक जल्दी जल्दी कॉन्सर्ट वेन्यू तक पहुँचता है। अब वेन्यू के बाहर सीना स्कैल्पर को लीगल धमकी देती है और वो लीगल धमकी की वजह से वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ उसका फ्रेंड चुनजे और सीना दोनों ही उस स्कैल्पर का पीछा करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। अब चेस के दौरान सीना गलती से राइक को स्कैल्पर समझ लेती है क्योंकि वो मास्क पहना था और हुडी पहना। वो राइक का मास्क उसके चेहरे से हटा देती है। जैसे ही उसे समझ आता है, रियलाइज़ होता है कि वो राइक है, वो शॉक हो जाती है। फ़ैन से बचने के लिए राइक उसे अपने पास खींच लेता है, उसके मुंह को अपने हाथ से कवर कर लेता है ताकि वो चिल्लाए ना। अब अंदर वेन्यू में गोल्डन बॉयज़ मेंबर्स राइक पर गुस्सा होते हैं कि वो इतना लेट कैसे आ सकता है, और वही जे ही उसकी इंसल्ट भी करता है और बाद में उन दोनों की बातचीत फाइट तक पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। योंग बिन बीच बचाव करने के लिए आता है, लेकिन उन दोनों के फाइट में उसे धक्का लग जाता है और धक्का लगने की वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उसे जल्द ही तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और राइक को अकेले ही कॉन्सर्ट परफॉर्म करना पड़ता है। अब यही यहाँ घर पर सीना ऑनलाइन राइक का कॉन्सर्ट देखती है और वो अपनी राइक के साथ हुई छोटी सी मुलाकात को याद करती रहती है। उसे राइक के साथ मुलाकात हुई, उसे वो यकीन ही नहीं आता है। वो ये सारी बातें याद करके खुद ब खुद हंस रही होती है रूम में। बाद में उसे योंग बिन की इंजरी के बारे में पता चलता है। ऑनलाइन लोग सभी राइक को ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसकी वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और वो कैसे शेमलेसली अकेले कॉन्सर्ट परफॉर्म कर सकता है, और ना ही उसके फ्रेंड की फ्रैक्चर हुई योंग बिन को तो उसके साथ हॉस्पिटल जा सकता है। उसको लोग काफ़ी रूड कह रहे हैं, लेकिन सीना कमेंट्स में राइक को डिफेंस करती नज़र आती है। अब कॉन्सर्ट के बाद राइक अपने अपार्टमेंट में होता है और वो अपने बैंडमेट वू संग के साथ ड्रिंक करता हुआ नज़र आता है। वू संग अपने साथ ड्रिंक्स लेकर आया था ताकि वो राइक के साथ ड्रिंक कर सके। अब ड्रिंकिंग करते वक्त दोनों अपने करियर और लाइफ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की मजाक बनाते हैं, हंसी टिठोली होती है। वो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करते हैं पूरी रात को। अब अगली सुबह यहाँ पे राइक उठता है और वो देखता है कि वूसंग कहाँ पे है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है। वो जैसे ही हॉल में आता है तो वो देखता है कि वूसंग उसके लिविंग रूम में खून के पूल में मरा हुआ पड़ा है। पूरा फ्लोर खून से भरा हुआ है। राइक ये सीन देख के शॉक हो जाता है। वो वूसंग को उठने के लिए कहता है। अब यहाँ सभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि राइक अरेस्ट हो गया है और उस पर मर्डर के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। सीना टीवी देखते हुए शॉक में पुलिस स्टेशन की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है, और यहाँ पे जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और राइक को वहाँ बैठे हुए देखती है तो वो अनाउंस करती है कि वो राइक का केस लड़ेगी और राइक की इनोसेंट कोर्ट रूम में प्रूव करेगी। यहाँ वो तो उसे पुलिस स्टेशन में देखकर शॉक हो जाती है। उसके आंखों में आंसू हमें नज़र भी आते हैं। अब यहाँ इसी नोट पे हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारे एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड हो जाएगा।